प्रिया ने पिछले 3 महीने से एक इंटरव्यू की तैयारी की और उसने प्रॉपर तरीके से एक-एक चीज़ पढ़ी और एक-एक कॉन्सेप्ट को लर्न किया, समझा और प्रिपरेशन करी। वो ऑलरेडी एक जॉब में थी, लेकिन जिस दिन उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार थी और जैसे ही क्वेश्चंस आए और पूछना शुरू किया, तो 3 क्वेश्चंस के बाद जब वो चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई, वहीं पे वो ब्लैंक हो गई। उसे कुछ याद नहीं था। उसने कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने इतने महीने से जो तैयारी कर रखी थी, अचानक से ये हुआ क्या? क्या आप भी इंटरव्यू के 1 दिन पहले ये सोच के घबरा जाते हो कि बस इस बार लग जाना चाहिए? क्या आपका दिमाग हर सेकंड भी यही सोचता है कि मैं बोल पाऊंगा या नहीं? कहीं अटक जाऊं अगर उन्होंने ये पूछ लिया तो? तो ये वीडियो आपके लिए लाया हूं। मैं आपको दूंगा एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस जिसमें आप सिर्फ इंटरव्यू क्लियर नहीं करेंगे बल्कि इंटरव्यूअर के दिल में उतर जाए। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज अच्छे चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आप सक्सेसफुल तरीके से सीख नहीं पाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। सबसे पहले ये समझ लो, जब आप इंटरव्यू के लिए घबराते हो तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है। सर्वाइवल मोड में जाने का क्या मतलब है? साइंस इसके पीछे ये कहती है कि स्ट्रेस में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां से डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन आता है, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। रिजल्ट आपको सब याद होता है बट मुंह से कुछ नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। इसके लिए हमको एक एनर्जी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन ये है कि इंटरव्यू से 1 दिन पहले, इंटरव्यू के 10 मिनट पहले ये ब्रीदिंग पैटर्न शुरू कर दो। कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न? 4-7-8 ब्रीदिंग, जिसमें आपको सांस लेना है 4 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर आराम आराम से 8 सेकंड में इसको छोड़ना है और इसको आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। नंबर 1, आप सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये 1 बार हो, ऐसे आपको 5 बार ही करना है। इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है। क्या मिलता है? कि मैं सेफ हूँ, मुझे भागना नहीं है इस चीज से। क्योंकि अक्सर जब मैं इंटरव्यू देता था और जब मैं आंसर नहीं दे पाता था तो मुझे लगता था कि मेरे पास ऑलरेडी नौकरी है ना। तो मैंने ऐसे बहुत बार ऐसे किया है कि मैंने ईथरनेट की केबल खींच दी, मैंने वहां से जाके स्विच ऑफ कर दिया और इंटरव्यू शट डाउन हो जाता था। मतलब ऑब्वियसली पीसी शट डाउन हो गया तो इंटरव्यू खत्म। लेकिन ये टेक्निक मैंने कभी नहीं अपनाई थी। लास्ट इंटरव्यू जो कि नोकिया के साथ था मेरा, मैंने यही टेक्निक अपनाई थी और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं ये टेक्निक्स रोज यूज करता हूँ। ये टेक्निक आपके ब्रेन को परफॉर्मेंस मोड में लेके आता। फाइट या फिर फ्लाइट से निकलकर आप परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हो। चलिए स्टेप 2 सीखते हैं, क्या है ये। स्टेप 2 इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैचिंग। अब आता है इमोशनल एनर्जी का पार्ट, जो हर सक्सेसफुल कैंडिडेट में होती है। प्रेजेंस, कामनेस और बिलीफ। लेकिन ये आएगा कैसे? हम किस तरह से अपने आप को इन 3 चीजों के अंदर लेके आएंगे? उसका तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक। रात और सेम मॉर्निंग। आपका इंटरव्यू कल है तो कल सुबह मॉर्निंग और आज रात को आपको आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि आप इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मान लेते हैं आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है, वो वेबएक्स पे होगा, जूम पे होगा या टीम्स पे होगा या गूगल मीट पे होगा। तो सबसे पहले वहां से जो इनवाइट आया है, आप उसको रेडी कर लो, माइक टेस्ट कर लो, ऑडियो टेस्टिंग कर लो और बन जाओ बिल्कुल रेडी। सो आप इमेजिन करो दैट यू हैव डन एवरीथिंग। आपने सारी टेस्टिंग कर ली है, आप बिल्कुल रेडी हैं, आप अपनी चेयर पे बैठ गए हैं, आपके पीछे का बैकग्राउंड एकदम लिट अप है और लाइटिंग भी आपने कर रखी है। अब आप इमेजिन करोगे कि आपने कॉल ज्वाइन की है, कैमरा पहले से ऑन रखना पड़ेगा आपको और माइक भी ऑन रखना पड़ेगा और जैसे ही सामने से कोई आता है, ज्वाइन करता है, तो आप उसको ग्रीट करोगे, हे हाय हाउ आर यू डूइंग, ऐसे बोलोगे। इंटरव्यूअर स्माइल करता है, आपकी टोन बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंस आपके ऑरा से झलक रहा है, आप हर क्वेश्चन का जवाब क्लैरिटी से दे रहे हो। इंटरव्यू खत्म होते ही वो कहते हैं आपसे, वी विल गेट बैक टू यू सून एंड यू वर इम्प्रेसिव, आई थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। ये आपको विजुअलाइज करना है इंटरव्यू से 1 रात पहले, इंटरव्यू वाले दिन मॉर्निंग में। क्यों कर रहे हैं हम ये प्रैक्टिस आपके मिरर न्यूरॉन्स और न्यूरल सर्किट्स को एक्टिवेट करती है, जो रियलिटी में वैसा बिहेव करते हैं जैसा होता है। और ये आपको आगे आने वाले इंटरव्यू में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरव्यू आप देने वाले हो वो आप पहले से ही लिव कर चुके हो माइंड में अपने। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे इंटरव्यू से पहले आपके माइंड में बहुत सारे ब्लॉक जरूर आए, जैसे कि सेल्फ डाउट वाले ब्लॉक,
मैं इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं पहले रिजेक्ट हो चुका हूँ, उनको तो बेटर कैंडिडेट मिल जाएगा या ऑलरेडी मिल चुका होगा, या फिर मेरे से अच्छे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, मैंने तो अभी भी पढ़ाई करी है। ये सब मेमोरी फाइल्स आपके अंदर साइलेंटली चल रही हो, तो करना क्या है? आप इनको क्लीन करना है हमारी अपनी प्यारी सी होओपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा। हैंड ऑन योर हार्ट, कीप रबिंग इट so that you are actually consoling your child that I am sorry for doubting myself. It's okay to doubt. कोई दिक्कत नहीं है, हर एक इंसान को आता है। You're not new. Please forgive me for believing I am not good enough. आप एक्सेप्ट करो इस चीज को। I take 100% responsibility of my doubting. Thank you for this opportunity. I love you and I'm ready. इसको भी आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है। हर एक शब्द को फीलिंग के साथ बोलना है, फील करते हो। इससे आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाती है। आप यहाँ से सीधे यहाँ पहुंच जाते हो, आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव बन जाता है। ये मैं इस प्रेयर पे आंख मूंद के विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 400 से 500 लोगों तक इसके साथ प्रैक्टिस किया है, उनकी जिंदगी को बदला है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज सुबह 5 साढ़े 5 बजे, पहले 5 बजे था, अब 5:30 बजे मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस कराता हूँ। कोई भी आता है वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसकी आइडेंटिटी को सेफ रखा जाता है और हम कॉन्वर्जेशनल होपोनोपोनो करते हैं। और अगर आप 5 से 7 दिन तक इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, देन यू बेसिकली गेट व्हाट यू वांट। अब आते हैं वापस इंटरव्यू पे। ये एक बोनस है, हमको अपने आप को एंकरिंग करनी होगी। एंकरिंग बिफोर वी डाइव इन। इंटरव्यू से मात्र 1 मिनट पहले आपको कोई कोना पकड़ना है, या फिर आप इंटरव्यू से सिर्फ 1 मिनट पहले आपको अपनी रिस्ट को पकड़ना है, ऐसे प्रेस करना है आराम से, जेंटली, ताकि दर्द ना हो, और बोलना है आई एम सेफ। मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस, आई एम हेयर टू एक्सप्रेस। इससे आप काम, प्रेजेंट और पावरफुल फील करते हो। क्यों? जैसे ही आपने रिस्ट को दबाया, आपने अपने ब्लड फ्लो को अपने हाथ में लिया, और उस ब्लड फ्लो में आप वो पावरफुल पॉजिटिव वर्ड्स भर रहे हो। इट गोज टू योर हार्ट एंड इट गोज टू योर माइंड एंड इट गिव्स यू द पावरफुल फीलिंग। ये करके देखो, यू विल बी अम्यूज्ड टू सी द रिजल्ट। अगर इंटरव्यू एक बैटलफील्ड होता तो ये स्टेप्स आपका शील्ड होते, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये बैटलफील्ड नहीं है, ये एक अलाइनमेंट का टेस्ट है। जब आपका माइंड काम, बॉडी सेफ और हार्ट ओपन हो जाता है, तब इंटरव्यूअर आपकी सीवी नहीं देखता है, वो आपकी एनर्जी को फील करता है। बेस्ट पार्ट पता क्या है? ये सिर्फ एक बार काम नहीं आती। बेस्ट पार्ट पता क्या है? ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक स्किल है, और ये आपको हर करियर स्टेज पे हेल्प करेगा। चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, चाहे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो किसी चीज के लिए। और वीजा इंटरव्यूज में तो मैंने इसको हर बार ट्राई किया है, और मेरा पहली बार में वीजा अप्रूव होता था, स्पेशली यूएस वीजा। अगर ये प्रोसेस आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करो आई अलाइन बिफोर आई अप्लाई, और मैं आपको भेजूंगा एक फ्री इंटरव्यू अलाइनमेंट पीडीएफ, जिसमें आपको होगी आपकी एनर्जी प्रेप चेकलिस्ट, होपोनोपोनो स्क्रिप्ट, ब्रेथ प्लस विजुअलाइजेशन ट्रैकर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा पार्ट 3 में कि रिजेक्शन के बाद कैसे ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू कैसे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। नमस्ते।